नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 22 मई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वाल्मीकि नगर में बन रहा बिहार का पहला स्थायी फिल्म सेट। फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत 14 फिल्मों को शूटिंग की मिली मंजूरी। जहानाबाद के काको में हैदर काज़मी स्टूडियो हुआ स्थापित। राज्य के 252 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम बनकर हुआ तैयार। 122 प्रखंडों में है कार्य अंतिम चरण में, जबकि 160 में निर्माण कार्य जारी। बिहार बोर्ड 12वीं की मार्कशीट हुई जारी। प्रोविजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने स्कूल से ले सकते हैं छात्र। स्कूल के प्रिंसिपल ही छात्रों को देंगे दस्तावेज। बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना। 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी। अगले 5 से 6 दिनों तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की संभावना। अभिनव मुकुंद की भविष्यवाणी। वैभव सूर्यवंशी है भारतीय क्रिकेट का भविष्य। मुश्किल परिस्थितियों में जिम्मेदारी से खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी। उनका मैच्योरिटी और स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना काबिले तारीफ। बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। अब 24 मई तक कर सकते हैं आवेदन। परीक्षा 15 जून 2025 को संभावित। आज के IPL मुकाबले में भिड़ेगी गुजरात और लखनऊ। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए खेलेगी लखनऊ। गुजरात की टॉप 2 में पहुंचने की होगी कोशिश। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। UPSC के विभिन्न 84 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी। UPSC ने रिसर्च ऑफिसर, प्रोफेसर, साइंटिफिक ऑफिसर समेत कुल 84 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर 29 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। हर पद की शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अलग है, इसलिए नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है आपके लिए। आवेदन महिला, SC, ST और PWBD उम्मीदवारों के लिए शुल्क मुफ्त है। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म प्रिंट करने की अंतिम तिथि 30 मई 2025 है। जल्दी आवेदन करें और सरकारी नौकरी का अवसर प्राप्त करें। सीताकुंड को मिलेगा आध्यात्मिक और पर्यटन का नया आयाम। रामायण काल से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल सीताकुंड, जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, अब धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार ने इसके समग्र विकास के लिए 6 करोड़ 98 लाख रुपए की योजना को मंजूरी दी है, जिसकी पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ 49 लाख रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। मुंगेर स्थित इस स्थल पर भव्य प्रवेश द्वार, आधुनिक शौचालय, दुकानों, पार्किंग, सुरक्षा और कुंडों की सौंदर्यीकरण जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह परियोजना अगले 12 महीनों में पूरी होगी। इससे आस्था के साथ साथ स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे मुंगेर पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान प्राप्त करेगा। बिहार में पहला फिल्म सेट तैयार। 14 फिल्मों को मिली शूटिंग की मंजूरी। जी हां, बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर एक नई शुरुआत हुई है। राज्य सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत अब तक 14 फिल्मों को शूटिंग की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे स्थानीय रोजगार, पर्यटन और रचनात्मकता को बढ़ावा मिला है। नालंदा, पटना, गया, दरभंगा जैसे जिलों में शूटिंग हो रही है। वाल्मीकि नगर में बिहार का पहला स्थायी फिल्म सेट बन रहा है, जहां फिल्म टिया की शूटिंग चल रही है। इसके अलावा जहानाबाद के काको में हैदर काज़मी स्टूडियो स्थापित हुआ है। राज्य सरकार 75% से अधिक शूटिंग बिहार में करने पर 4 करोड़ तक का अनुदान दे रही है। इससे बिहार फिल्म हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज से सूधा दूध के दाम में 2 से 3 रुपए का इजाफा। बिहार में सूधा दूध के दामों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो आज यानी 22 मई से लागू होगी। फुल क्रीम दूध सुधा गोल्ड की कीमत अब 62 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। सुधा शक्ति दूध अब 55 की जगह 57 रुपए और गाय का दूध 52 रुपए से बढ़कर 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। यह बढ़ोतरी बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा अधिसूचित की गई है। हालांकि सुधा के अन्य उत्पाद जैसे घी, दही, लस्सी आदि की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले अमूल ने भी दूध के दामों में वृद्धि की थी। बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। बिहार ITI प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 24 मई 2025 कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 मई है। आवेदन फॉर्म में सुधार का अवसर 26 से 27 मई के बीच मिलेगा। एडमिट कार्ड 7 जून को
जारी हो सकता है और परीक्षा 15 जून 2025 को संभावित है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये, SC या ST के लिए 100 रुपये तथा दिव्यांग छात्रों के लिए 430 रुपये निर्धारित है। हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज का होगा निर्माण। चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने पूर्णिया में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि राज्य के हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाए जाएंगे ताकि किसानों की मेहनत बर्बाद न हो। बिहार में बड़ी संख्या में सब्जी की खेती होती है, लेकिन करीब 30% सब्जी खराब हो जाती है। सरकार ने 460 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय सहयोग समितियां बनाई हैं और 10 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज तथा 20 टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण शुरू कर दिया है। इससे सब्जियों के उत्पादन, निर्यात और सही बाजार तक पहुंच में सुधार होगा। राज्य के 252 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम बनकर हुआ तैयार। बिहार में खेल को बढ़ावा देने को लेकर नीतीश सरकार एक्शन मोड में है। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला खेल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राज्य में खेल अधोसंरचना की प्रगति का जायजा लिया। अब तक 534 प्रखंडों में से 252 में आउटडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो चुके हैं और उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। 122 में कार्य अंतिम चरण में है, जबकि 160 में निर्माण जारी है। अधिकारियों को स्टेडियम के नियमित निरीक्षण और उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सरकार की प्राथमिकता हर ब्लॉक में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 2020-21 के IAS टॉपर शुभम कुमार बने भागलपुर नगर आयुक्त। 2020-21 के UPSC टॉपर शुभम कुमार को बिहार के भागलपुर नगर निगम का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है और यह उनकी पहली नियुक्ति है इस स्तर पर, जहां वे शहरी विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे पहले वे बाढ़ के SDO पद पर कार्यरत थे। शुभम कटिहार जिले से हैं और ITI मुंबई से इंजीनियरिंग के बाद 2020 में IAS बने। उनके साथ जिले को एक और टॉपर अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह की सेवाएं भी मिल रही हैं, जो प्रशासनिक मजबूती का संकेत है। पूर्व नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति का कार्यकाल भी सराहनीय रहा, जिन्होंने भागलपुर में सुंदरीकरण और समन्वय को नई दिशा दी। पिता नहीं या तलाकशुदा मां के बच्चों को मिलेगा 4000 रुपए की मदद। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग ने ऐसे बच्चों के लिए एक स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है जिनके पिता नहीं हैं या तलाकशुदा मां के साथ रहते हैं। इस योजना के तहत बच्चों को हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई जारी रह सके। यह सहायता किलकारी बाल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाएगी। आवेदन ऑफलाइन आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद जांच कर पात्र बच्चों को राशि प्रदान की जाएगी। आयोग ने अब तक 15,657 बच्चों को चिन्हित किया है और अधिक बच्चों की तलाश जारी है। जिलावार सूची तैयार कर बच्चों को श्रेणियों में बांटा जाएगा ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाया जा सके। बिहार के लोक सेवाओं में बक्सर बना टॉपर। बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अप्रैल माह के लिए जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। टॉपर पटना प्रमंडल के बक्सर जिला है, जबकि पटना जिला एक पायदान नीचे खिसक कर 13वें स्थान पर आ गया है। कुल 38 जिलों में बक्सर, बांका, भागलपुर, जहानाबाद जैसे जिले शीर्ष 10 में हैं। वहीं अरवल, सारण, गया जैसे जिले नीचे रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने लोक शिकायतों और RTPS मामलों में तत्परता बढ़ाने और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पटना प्रमंडल के अन्य जिलों में नालंदा 9वें और रोहतास 12वें स्थान पर है। बाढ़ में बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग हुआ सक्रिय। बाढ़ और सूखा की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए आवश्यक दवाओं का भंडार सुरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं। अस्पतालों में स्नैक, वेनम, एंटी रेबीज वैक्सीन, ORS पैकेट, जिंक टैबलेट, ब्लीचिंग पाउडर और चूना उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। छोटे दवा किट बनाकर बाढ़ पीड़ितों में वितरण किया जाएगा। साथ ही ब्लीचिंग और चूना छिड़काव की भी व्यवस्था की जाएगी। इस आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। अभिनव मुकुंद की भविष्यवाणी, वैभव सूर्यवंशी है भारतीय क्रिकेट का भविष्य। IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की जीत के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की पारी की जमकर सराहना की और उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताया। CSK के खिलाफ मैच में सूर्यवंशी ने मुश्किल परिस्थितियों में जिम्मेदारी से खेलते हुए केवल कुछ गेंदों में तेजी से रन बनाए और शानदार अर्धशतक जड़ा। मुकुंद ने कहा कि पावर प्ले में कम गेंदें मिलने के बावजूद सूर्यवंशी ने जिस मैच्योरिटी और स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की वह काबिल तारीफ है। उन्होंने 14 साल की उम्र में बड़े छक्के मारने की काबिलियत से सभी को हैरान कर दिया है। और क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें जल्द ही भारतीय टीम में मौका मिल सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
बिहार में 61 शिक्षकों की बर्खास्तगी, 500 से अधिक पर कार्रवाई जारी। बिहार में सरकारी विद्यालयों में गैर हाजिरी, शिक्षण कार्य में लापरवाही और विभागीय आदेशों की अवहेलना करने वाले 556 शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग की जांच में दोषी पाए गए 61 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 264 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा 273 शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। सभी जिलों में शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े शिक्षा विभाग की गूगल शीट में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और अगले कुछ दिनों तक राज्य के सभी 38 जिलों में झमाझम बारिश, तेज आंधी तूफान और ठनका गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण जिले के लिए रेड अलर्ट, 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा जैसे जिलों में वज्रपात की संभावना है। वहीं डेहरी सबसे गर्म स्थान रहा बीते दिन, जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 5 से 6 दिनों तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की संभावना है। बिहार में घूसखोर एएसआई गिरफ्तार, निगरानी विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा। पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी विभाग ने शास्त्री नगर थाने के एएसआई अजीत कुमार सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अजीत कुमार ने पटना के राजा बाजार की रहने वाली नूर जहां से उसके बेटे का नाम हटाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। महिला की शिकायत पर निगरानी विभाग ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया और महुआ बाग के पास डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और नकली नोटों के साथ एएसआई को पकड़ लिया। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश है कि किसी भी पदाधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री का ऐलान, 6000 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्तियां जल्द होंगी शुरू। बिहार में जल्द ही रोजगार का बड़ा अवसर आने वाला है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते दिन घोषणा की है कि शिक्षा विभाग ने अनुकंपा आधारित नियुक्तियों की नियमावली पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद 6000 से अधिक पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया 1 से 2 महीनों में पूरी कर ली जाएगी और यह बहाली बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। इसके साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल टीचर पदों पर भी भर्ती जल्द शुरू होगी। मंत्री ने बताया कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी और अतिथि शिक्षकों के लिए अलग नियुक्ति नहीं होगी। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की भी सलाह दी गई है। राजगीर में 24 मई से मुरारी बापू की श्रीराम कथा का होगा आयोजन। राजगीर में 24 मई से 1 जून तक पूज्य मुरारी बापू जी की श्रीराम कथा का आयोजन राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। वातानुकूलित हॉल में प्रतिदिन 1500 श्रद्धालु शांतिपूर्वक कथा श्रवण करेंगे। भोजन और जलपान की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसमें स्थानीय सात्विक व्यंजनों को परोसा जाएगा। स्ट्रीट गेस्ट हाउस मैदान में एक समय में 1000 से अधिक लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी। स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और आरामदायक बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। यह आयोजन श्रद्धालुओं को भक्ति से जोड़ने के साथ समाज में सकारात्मकता और शांति का संदेश फैलाएगा। राजगीर की सुरम्य वादियों में यह श्रीराम कथा एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव बनेगी। बिहार बोर्ड 12वीं की मार्कशीट हुई जारी। बिहार बोर्ड के 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी है। जिन छात्रों ने 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा दी थी, वे अब अपनी मार्कशीट और प्रोविजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने अपने स्कूल से ले सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये दस्तावेज सभी जिलों के शिक्षा कार्यालयों को भेज दिए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल इन्हें जिला कार्यालय से प्राप्त करके छात्रों को बांटेंगे। यह दस्तावेज आगे की पढ़ाई और करियर के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए छात्रों को जल्द अपने स्कूल से संपर्क करना चाहिए। इस साल 86.50% छात्र पास हुए हैं, जिसमें कॉमर्स स्ट्रीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। जल्दी से अपने स्कूल जाकर मार्कशीट लेना ना भूलें। जीमेल का नया स्मार्ट रिप्लाई अब आपकी भाषा और अंदाज में देगा जवाब। गूगल I/O 2025 में जीमेल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब जीमेल में जेमिनाई AI की इंटीग्रेशन से स्मार्ट रिप्लाई फीचर और भी पर्सनल हो गया है। यह फीचर ईमेल थ्रेड, पुराने मेल्स और गूगल ड्राइव की फाइल्स को स्कैन करके यूजर की बातचीत की शैली और टोन को समझेगा। इसके बाद उसी अंदाज में जवाब सजेस्ट करेगा, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक। अब स्मार्ट रिप्लाई सिर्फ छोटे जवाब नहीं, बल्कि पूरे टेक्स्ट को ध्यान में रखकर सटीक और यूजर के व्यक्तित्व के अनुसार रिप्लाई देगा। जुलाई 2025 में यह फीचर गूगल लैब्स में अल्फा वर्जन के रूप में लॉन्च होगा और जल्द ही सभी यूजर्स को मिलेगा।
स्कूलों में जल्द होगी 7,000 से अधिक विशेष शिक्षकों की बहाली। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होने वाली है, जिनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पद हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बीपीएससी को गाइडलाइन भेज दी है और विज्ञापन जारी करने का अनुरोध किया है। यह पहली बार होगा जब विशेष विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। चयन के लिए बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 अनिवार्य होगी। आवेदन के समय अभ्यर्थियों को भारतीय पुनर्वास परिषद से प्राप्त वैध CRR नंबर देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार 9 प्रकार की दिव्यांगता श्रेणियों में से एक या अधिक में आवेदन कर सकेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। विशेष शिक्षकों की कमी के कारण विशेष बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही थी, जिसे दूर करने के लिए यह पहल की जा रही है। सोना खरीदने से पहले जान लें ये फर्क। जी हाँ, सोना खरीदना न सिर्फ एक परंपरा है बल्कि निवेश का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना खरीदते समय उस पर लिखे 999 या 916 नंबर क्या मायने रखते हैं? ये नंबर केवल संख्याएं नहीं बल्कि सोने की शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान होते हैं। 999 मतलब 99.9% शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना, जो बहुत ही मुलायम होता है और आमतौर पर इसके सिक्के या बिस्किट बनते हैं और लोग इसमें निवेश करते हैं और ये निवेश के लिए इस्तेमाल होता है। वही 916 यानी 91.6% शुद्धता वाला 22 कैरेट सोना सबसे ज़्यादा आभूषणों में प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें मजबूती होती है और यह लंबे समय तक टिकता है। और ये नंबर हॉलमार्क के रूप में दर्ज होते हैं ताकि आपको धोखे से बचाया जा सके। सोना खरीदने से पहले इसकी शुद्धता जरूर जांचें। माई बहन मान योजना के लिए मिस्ड कॉल से होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने माई बहन मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए बीते दिन मिस्ड कॉल नंबर 8800023525 जारी किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने का वादा पूरा नहीं किया, जबकि कांग्रेस महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने बताया कि योजना सभी जातियों और वर्गों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी और इसे महागठबंधन सरकार बनने पर लागू किया जाएगा। आज के आईपीएल मुकाबले में भिड़ेगी गुजरात और लखनऊ। आईपीएल 2025 के 64वें लीग मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। गुजरात ने अब तक 12 मैचों में 18 अंक लेकर प्लेऑफ में जगह बना ली है और अब उसकी निगाहें शीर्ष 2 में जगह पक्की करने पर है। टीम के शीर्ष बल्लेबाज साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर जबरदस्त फॉर्म में हैं, जबकि गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा सिराज और साई किशोर ने शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर लखनऊ की प्लेऑफ की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और टीम अब सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए खेलेगी। चोटों और फॉर्म की कमी से लखनऊ के अभियान को प्रभावित किया है और मैच आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राजा राममोहन राय का जन्म आज के दिन 1774 में हुआ। हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु का जन्म 1925 में हुआ। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का जन्म 1987 में हुआ। भारत में सूर साम्राज्य का संस्थापक और महान योद्धा शेरशाह सूरी का निधन 1545 में हुआ। भारत के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेताओं में से एक श्रीपाद अमृत डांगे का निधन 1991 में हुआ। 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ तथा सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद्र पांडे का निधन 2011 में हुआ और आज ही के दिन विश्व जैव विविधता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एफआईआर दर्ज नहीं कर रही पुलिस, तो जानिए अपने कानूनी अधिकार। अगर पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय कानून नागरिकों को इसके खिलाफ कई अधिकार देता है। सबसे पहले आप पुलिस के उच्च अधिकारियों जैसे एसपी, डीआईजी या आईजी को लिखित शिकायत कर सकते हैं। अगर वहां भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट शिकायत दाखिल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। नागरिकों को यह जानना जरूरी है कि एफआईआर दर्ज कराना उनका कानूनी अधिकार है, जिससे कोई भी वंचित नहीं कर सकता। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवालों उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, किस वर्ष बौद्ध धर्म कोरिया में प्रवेश किया? ऑप्शन ए 383 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 370 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 372 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 360 ईसा पूर्व।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 372 ईसा पूर्व। आज का दूसरा सवाल है, कौन सा राज्य पाइराइट्स का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। आज का तीसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी शिवहर, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी जमुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जमुई। आज का चौथा सवाल है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था? ऑप्शन ए कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं, ऑप्शन डी सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, हर साल राष्ट्रीय डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 अक्टूबर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है खुशी शर्मा, सूरज कुमार, पंकज कुमार दास, संजीव कुमार, विकास सिंह, सोनाली कुमारी, विजय घायल, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, राजू कुमार, लक्ष्मी मेहता, विनोद शाह, मुन्ना प्रसाद, परवेश गुप्ता, खुशबू कुमारी और कामेश्वर सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि आम नागरिकों को अपने कानूनी अधिकारों की सही जानकारी है? इस पर आपकी क्या राय है या फिर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।